माँ कहानी। पुनः आप लोगों का पीकेएस क्लासेस में स्वागत है बच्चों। देखिए आज हम लोग जानेंगे माँ कहानी। ये कहानी क्लास 10 का सेकंड हिंदी तीसरा नंबर कहानी है। ठीक है, हम लोग 1 2 बढ़िया से सीख गए थे। ये तीसरा कहानी ध्यान से सुनिएगा, माँ, है ना। कितना ये अच्छा कहानी है हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग जान लेंगे लेखक परिचय के बारे में। तो इनका लेखक जो है, ध्यान देंगे, लेखक है ना, लेखक है इसका ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। पेटलीकर इन्होंने यह कहानी को लिखा। यह कहानी जो इसने लिखा था ये गुजराती में लिखा था। गुजराती में। ये गुजरात के रहने वाले थे। इनका जन्म भी जान लेते हैं। ईश्वर पेटलीकर का जन्म जो है 9 मई 1916 को हुआ था। ठीक है, 9 मई 1916 का हुआ था। एक गांव था जो कि पेटली ग्राम कहलाता है। इसको भी आप लोग लिख लेंगे, पेटली ग्राम। इस गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इसका जो है ना, इसका प्रसिद्ध जो है, बहुत सारी कहानी थी प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कहानी में एक कहानी है खून की सगाई। इन्हीं का, ईश्वर पेटलीकर का, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ था। खून की सगाई बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि खून की सगाई का लेखक कौन है। ईश्वर पेटलीकर। और इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था, काला पानी। काला पानी क्या था? उपन्यास था इनका, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो ये था, हम लोग यहाँ तक जान गए इनके बारे में। अब जरा इनका मृत्यु भी जान लेते हैं, निधन, है ना। इनका मृत्यु जो है 22 नवंबर 1983 ईस्वी में हो गया था इनका निधन। तो हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं लेखक परिचय के बारे में, है ना। अब थोड़ा अब जानते हैं यह जो माँ जो कहानी है, इसमें आपको क्लास 10 में लगभग इसमें भी 5 से 7 नंबर आप लोग को मिलेगा बच्चों, है ना, माँ कहानी में। इसीलिए आप लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से सुनिए। देखिए इसका, ये जो लेखक थे ईश्वर पेटलीकर, इन्होंने इस कहानी को गुजराती में लिखा था। इसका हिंदी जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी अनुवाद जो है, माँ कहानी का हिंदी अनुवाद गोपाल दास नारायण ने किया था। गोपाल दास नारायण ने किया था। गोपाल दास नारायण ने इसका हिंदी किया था। ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग कहानी को अब जानेंगे। चलते हैं अब कहानी की ओर। अब यहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये कहानी। माँ कहानी बहुत ही बढ़िया कहानी है, भावुक कहानी है बच्चों। आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसमें हुआ क्या था। एक माँ रहती है, ध्यान देंगे, बेचारी एक माँ रहती है, और इसके जो हैं 4 बच्चे रहते हैं। 4 बच्चे इस प्रकार से जान लेंगे। ये माँ है, माँ, इनके 4 बच्चे। पहली एक सबसे बड़ी बेटी रहती है, इसका नाम रहता है कमू। उसके बाद एक और बेटी रहती है ना, पहले बेटी फिर बेटा, फिर जाकर के एक और बेटा रहता है। सबसे बड़ी बेटी, उसके बाद 2 बेटे, और उसके बाद एक छोटी बेटी रहती है। इस पे ही कहानी बना है बच्चों, इस पे कहानी। इसका नाम रहता है मंगू। ये बेचारी का नाम क्या रहता है? मंगू। हम इसको बेचारी क्यों कहे, आगे हम लोग जानेंगे। होता क्या है, ये मंगू जो है, ये जन्म से ही, मंगू जन्म से ही गूंगी रहती है और बेचारी पागल रहती है। पागल जन्म से ही। अब मान लीजिए इस इनके घर में
ये सब बच्चे हैं, कमू है, 2 भाई है, इस सब का दोनों का शादी हो गया रहता है और इनका भी। और इसमें क्या होता है कि ये लोग जब अपना परिवार के साथ खेलते हैं कूदते हैं, ये भी इनकी बहन है, लेकिन इसको ये पागल होने के क्रम में इसको उतना कोई नहीं मानता। ये बेचारी थोड़ा पागल है। ये ठीक से कुछ मतलब ये होता है ना कि ये खटिया पे ही सोना खाना बाथरूम कर देना, इसका कौन उठाए माँ के सिवा, सब बेचारी माँ करती है, माँ। और ये सब क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, कभी इसका चूल खींच लेते हैं। ये मतलब इतना इनको वो हो जाता है ना, तंगी हो जाता है इससे, ये मंगू से। मंगू देखने में बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही अच्छी लड़की रहती है देखने में, लेकिन बेचारी जन्म से ही पागल और गूंगी रहती है। इसको ये लोग झेल नहीं पाते हैं। ये लोग इसका कभी चूल खींच लेते हैं तो इससे झगड़ा एनी टाइम करते ही रहते हैं। बेचारी माँ इससे ऊब जाते हैं ये लोग से। लेकिन ये सबसे ज़्यादा लार दुआर जो है मंगू को करती है। बेचारी पागल है ना, ये मंगू भी माँ के भरोसे है कि जो भी होगा माँ ही करेगी। ये लोग से क्या, ये माँ सबको देखती है, लेकिन अपना बच्चा ये भी तो है, इसको क्यों छोड़ दे माँ। ये भी इसके लिए पूरा दिन रात बेचारी ललायित रहती है कि कैसे मेरी मंगू क्या करेगी क्या नहीं करेगी आगे चलकर। अभी मंगू का उम्र जो है इस कहानी में, अभी मंगू का उम्र 12 वर्ष बताया गया है। अभी 12 वर्ष की मंगू हो चुकी है। और ये लोग इतना झगड़ा करते हैं ना, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि किसी तरह मंगू मर जाए, है ना। इस प्रकार से ये लोग, इस सबके मन में भावना रहता है कि मंगू कहीं चली जाए, मर जाए, ये है वो है। माँ बेचारी क्या करे, है ना। इनके इनके पिता भी नहीं रहते हैं, बेचारी माँ अकेली है। अब देखिए आगे इस कहानी में क्या होता है, ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, गांव वाले बहुत सारा आते हैं, गांव के व्यक्ति आते हैं, गांव वाले। वो बोलते हैं कि एक काम आप क्यों नहीं करते हो, मंगू को आप अस्पताल भेज दो ना, वहां वो ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ जी क्या सोचती है, अस्पताल को गौशाला समझती है। गौशाला समझती है अस्पताल को। माँ जी अस्पताल को क्या समझती है, गौशाला। वो सोचती है नहीं, इतना अस्पताल में मेरी मंगू कैसे रहेगी, वो मर जाएगी ना। यहाँ हम इसका दिन भर लालन पालन पोषण करते हैं, वहाँ कौन देखने वाला है। और इसको पागल कह के वहाँ कौन मारेगा झमारेगा, कहना मुश्किल है। बेचारी इसी सोच में, मंगू के सोच में रोती रहती है। इसके गांव से बहुत लोग बोलते भी हैं, लेकिन ये बेचारी कुछ भी नहीं सुनती। ये बोलती है जो भी होगा मेरे घर में ही होगा मंगू को। मतलब इस प्रकार से माँ है ना, इनका हृदय ये कहती है। एक दिन की बात है, इन्हीं के गांव में, है ना, इन्हीं के गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है कुसुम। कुसुम कुसुम नाम की लड़की क्या रहती है, वो पहले अच्छी खासी रहती है ना, अच्छी खासी रहती है कुसुम। और वो पागल हो जाती है। इन्हीं के गांव की एक लड़की रहती है और वो क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। अब क्या था, माँ को थोड़ा अच्छा लगता है कि सब कोई बोल रहा था आप ही की बेटी पागल है, अब एक कुसुम भी पागल हो गई। थोड़ा होता है ना, माँ को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक और भी तो पागल है, वो भी तो पागल है, वो कैसे घर में रखती है अपने बेटी को, हम भी उसको उसी प्रकार से अपनी बेटी को घर में रखे हैं, थोड़ा इनको सुकून मिलता है। लेकिन कुसुम जो है ना, कुसुम इतना पागल हो जाती है कि इसको बांध करके रखना पड़ता है। पहले कुसुम पढ़ती थी कन्या विद्यालय में, ये भी जरा आप लोग नोट कर लेंगे। कुसुम कहाँ पढ़ती थी, कन्या विद्यालय में, यहाँ कुसुम पढ़ती थी। लेकिन कुसुम अचानक पता नहीं क्या होता है, ये पागल हो जाती है। और कुसुम इतना पागल हो जाती है कि उसको बांध करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो किसी को मार दे, बर्तन वासन फेंक दे, इतना पागल हो जाती है। माँ को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी तो उससे कई गुना अच्छी है ना, मेरी बेटी जो मंगू है ये कई गुना अच्छी है उससे। फिर जाकर के ये क्या होता है, कुसुम को अस्पताल लेके जाया जाता है, वहां उसको 1 माह तक करके बांध करके रखता है और 3 माह में जो है कुसुम ठीक हो जाती है। 3 माह में कुसुम ठीक हो जाती है। अब माँ को ये बात पता लगता है कि कुसुम ठीक होकर के आई है, उसको बुलाती है, क्यों रे कुसुम, तुम वहाँ जो है अस्पताल में कैसे रहती थी। तो कुसुम बताती है वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ जो डॉक्टर थे ना वो लोग, हम अगर मार भी देते थे, किसी का चूल भी खींच लेते थे,
तो वो हमको कुछ नहीं करते थे, मतलब अच्छा से हमें कभी मारते नहीं थे। टाइम पे दवाई खिलाना, अच्छे से कपड़ा नहाना धोना, वो सब कुछ करती थी। माँ को यहाँ अच्छा लगता है। माँ को क्या लगता है? अच्छा। वो मन में अब सोचती है कि हम भी अपना मंगू को अस्पताल भेजें, है ना? हम भी अपना मंगू को क्या करें? अस्पताल भेजें। पहले मंगू के लिए जो है माँ जी ने कई झाड़ फूक टोना वाले सबको बुलवा उलवा कितना पैसा खर्चा कर दिया है बेचारी मंगू के लिए। मंगू के लिए जो है ना, इन्होंने बहुत सारे पैसा भी खर्च कर दिए थे। लेकिन एक ज्योतिष था, ध्यान देंगे, एक ज्योतिष था, ज्योतिष, इसने क्या कहा? एक ज्योतिष ने कहा कि मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। अगहन, अगहन के महीने में मंगू क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। माँ के लिए अगहन का महीना बहुत ही पवित्र महीना था। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि माँ के लिए कौन सा महीना पवित्र होता है? तो अगहन का महीना। क्यों? क्योंकि माँ एकदम ललायित रहती है कि अगहन का महीना आएगा और मेरी मंगू ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके पहले ही कुसुम अगर ठीक हो गई है तो इन्हीं के लिए क्या था, माँ जी अब क्या करते हैं, इसका बड़ा बेटा यहाँ नहीं रहता है और इसकी इसकी पत्नी सब भी इसको नहीं चाहती है मंगू को, कोई भी दोनों में से किसी का पत्नी नहीं चाहती है। बड़ा बेटा बाहर रहता है, माँ जी शाम में ही क्या करती है, एक पत्र लिखवाती है और अपने बड़े बेटे को भेजती है कि मंगू को अस्पताल लेके चलना है। वो गाड़ी पकड़ के घर आते हैं। ठीक है, अब घर आ गए, यहाँ से ध्यान से सुनेंगे। अब क्या होता है, उसका बेटा जब घर आता है तो सब गांव वालों को बोल देता है, ठीक ना, इसकी माँ, कि हम मंगू को लेकर के अस्पताल जाएंगे। ये सब भी बहुत खुश हैं कि भले आज यहाँ से चल जाएगी मंगू, हम लोग को बहुत तंग होना पड़ता था, ये होना पड़ता था, वो होना पड़ता था, बहुत ही, है ना। अब क्या होता है कि माँ के साथ उसका बेटा आता है, मंगू को लेता है और ये अपना सब कुछ सामान सहित करके निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? अस्पताल, अस्पताल की ओर निकल जाते हैं। माँ जी को बहुत ही वो रहता है कि कुसुम ठीक हुई है, मेरी भी बेटी आराम से ठीक हो जाएगी। बेचारी निकल जाती है अस्पताल। अब देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, अस्पताल जाने के क्रम में सबसे पहले वह बैलगाड़ी पे बैठती है, बैलगाड़ी पर बैठती है। उसके बाद ट्रेन पे, रेलगाड़ी, ट्रेन पे। अब ध्यान देंगे ट्रेन पे क्या होता है। जब ट्रेन पे वो बैठती है लेकर के, माँ कुसुम और उसका बेटा, बड़ा बेटा, सब बैठी रहती है, तो आपस में बातचीत होता है ट्रेन पे। तो एक व्यक्ति कहते हैं, मंगू को देख करके वैसे कर रही थी, तो कहती है, क्या तुम्हारी माँ नहीं है क्या? तुमको कहाँ लेके जा रही है? तो पता लगता है अस्पताल। तो वो क्या कहने लगती है, मेरी भी गांव की एक बूढ़ी थी, उसका 4 साल हो गया, अभी तक वो ठीक नहीं हुई, वो वहां रोती है कि हमको घर लेके चलो, घर लेके चलो। यह बात जब वहां माँ जी सुनती है ना, तो सोचती है, यार हम काहे इसको लेके आए, है ना। वो ट्रेन पर ही रोने लगती है उसकी माँ। वो मन ही मन सोचती है, अगर मेरा बेटा बाहर से नहीं आया होता, मेरे साथ नहीं आया होता ना, तो हम यहीं से अभी इसको वापस लेके चले जाएं। लेकिन फिर क्या करती बेचारी, सब की बात सुन करके जो है ना, एकदम बेचारी चुप चुप है, एकदम मतलब अपने आप में ही आंसू को पोंछती रहती है और अपनी मंगू को देखते रहती है टकटकी लगा करके। कई व्यक्ति तो कहते हैं, तुम्हारी माँ मर गई है क्या जो तुमको अस्पताल पहुंचाना चाहती है? बेचारी माँ को बहुत दुख होता है, वो बहुत सोचती है कि हम यहाँ से घूम जाए, लेकिन क्या करे, उसका बेटा फिर डांटने लगेगा ना। फिर जब वो अस्पताल पहुंचती है, अस्पताल जब जाती है, तो वो देखती है खड़ी होकर के कि एक पागल जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे का बातचीत कर रहे हैं। तो दूसरा दूसरा रूम में जब देखती है ना, पागल में, वहाँ पागल खाना में, तो देखती है एक रूम में बहुत सारा पागल बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे का कोई माथा खींच रहा है, तो कोई ये कर रहा है। इसको बहुत माँ जी को दुख होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी बेटी यहाँ मंगू कैसे रहेगी, वो किस प्रकार से रह पाएगी। वो बहुत सोचने लगती है। अगहन के महीने होते होते मंगू का उम्र 14 वर्ष हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगहन के महीने तक होते होते मंगू का कितना उम्र हो जाएगा? 14 वर्ष। उसी क्रम में जब वह अस्पताल में खड़ी रहती है, उधर से एक डॉक्टर नर्स आती है
वो ले करके मंगू को जाने लगती है। तो उसकी माँ जी कहती है रुको रुको रुको, वो एकदम सोचो एकदम वो हो जाती है माँ जी कि कहाँ लेके जा रही है। फिर कहती है कि आप इनको किधर लेके जा रहे हैं। वो बोले कि यहाँ भर्ती करेंगे उनको। तो फिर माँ जी उससे बात करती है, बोलती है कि आप इनको टाइम पे खाना खिलाएंगे, है ना। ये मंगू है, देखिए ये मंगू है। मंगू को लेकर के माँ जी कहती है, माँ जी डॉक्टर से कि मेरी मंगू को क्या आप टाइम पे खाना देंगे। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, है ना। नर्स साहब कहती है हाँ। फिर कहती है क्या इनको 5 बार कपड़ा इनका बदलना पड़ता है, क्या आप बदल देंगी। तो फिर डॉक्टर कहती है हाँ, है ना। वो मतलब जो जो क्वेश्चन करती है वो सारा जवाब जो है वो नर्स देते रहती है ना। नर्स क्या करती है, माँ जी का सारा जवाब देते रहती कि हाँ हम सब कुछ करेंगे, बाल झाड़ देंगे, खाना देंगे टाइम पे, आप चिंता नहीं कीजिए, यहाँ ये उसी का अस्पताल है। तो फिर ये फिर एक और क्वेश्चन करती है, मेरी मेरी मंगू को रात में नींद नहीं आता है, क्या इनके लिए आप बल्ब बंद कर देंगे। तो ये डॉक्टर कहती है क्या कि हाँ बिल्कुल हम इसको नींद की गोली देंगे, है ना, ये आराम से सो जाएगी। फिर बेचारी को आंखों के सामने ही मंगू को नर्स लेकर के उस रूम में चली जाती है। अब बेचारी मानो को एकदम ये क्या, है ना, वहीं पे बेचारी चुपचाप खड़ी खड़ी रोने लगती है माँ। अब क्या करे, उसको अपने बेटा का मुंह देखता है, बेटा भी अब चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा है माँ को रोते देख करके, वो भी चुपचाप है। उसका भी मन मतलब वो हो रहा था कि बेचारी मेरी मंगू कैसी रहेगी कैसी नहीं। उसके बाद क्या होता है, माँ जी जो है ना वो मंगू को दे करके सारा चीज बोल करके पुनः वो वापस आने लगती है ना। पुनः वो क्या करती है, वापस आने लगती है अपने घर की ओर। फिर जा करके जब वो ट्रेन पे बैठती है, ट्रेन पर जब बैठती है ना तो उसको एक बात और याद होता है माँ जी को। वो वो सोचने लगती है यार एक बात तो हम पूछे ही नहीं नर से, मेरी मंगू जो है वो धरती पर नहीं सोती है, वो खटिए पे सोती है। वो कहाँ सोती है, खटिए पे। माँ बहुत रोने लगती है कि मेरी बेटी पता नहीं कैसे सोएगी, उसको नीचे सुला देगा कि क्या करेगा, उसको नींद नहीं आता है, वो खटिए पे ही सोती है। यही पूछना वो भूल गई थी, क्या भूल गई थी कि वो खटिए पे सोती है। कहाँ सोती है, खटिए पे, और उसको धरती पर नींद नहीं आता है, नहीं आता है ना, उसको धरती पर नींद नहीं आता है। माँ जी ट्रेन में जो है ना एकदम भाव विभोर होकर के रो रही है, और उसका बड़ा बेटा भी है जो है ना वो भी एकदम बेचारा शांत भाव में चुपचाप अपनी माँ को देख करके उसके भी आंखों में अब आंसू आने लगा है। लेकिन फिर क्या करे, वो जो है ना धीरे धीरे फिर अपने घर की ओर बढ़ती है, और फिर बैलगाड़ी पर बैठ करके उसी तरह बैलगाड़ी पर बैठ करके वह अपना घर वापस आती है, वापस आती है अपना घर। अब देखिए वहाँ क्या होता है, ध्यान दें। वहाँ क्या होता है, जब घर वापस आती है तो उसके पड़ोस के लोग उसके लिए खाना बना करके रखते हैं कि माँ जो भी गई है होता है ना उसके पड़ोस, कि इनके लिए खाना बना देते हैं, वो आएगी। आई बेचारी माँ बहुत रो रही है ना। वहां से जब आती है तो लगभग 11:45 बजता है रात, 11:45, अगर ऐसे 10:45 कह सकते हैं। 11:45 बजे रात को वह घर आती है। अब गांव वाले उसको वहां पे अपने जो है ना मतलब परिवार के पड़ोस वाले व्यक्ति उसको घेरे हुए हैं। बेचारी माँ बहुत रो रही है, बेचारी माँ बहुत रो रही है, मानो एकदम जीवा पे मंगू मंगू, बेचारी एकदम रोए जा रही है, रोए जा रही है कि मेरी बेटी कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, है ना। वो खाना भी नहीं खाती है, और इसका बेटा इसको समझाता है कि माँ, वही बड़ा बेटा, कि आप चिंता मत करो, अगर वैसा होगा ना, अगर मेरे घर में कोई भी ख्याल नहीं रखेगा, मेरी पत्नी भी नहीं रखेगी, तो हम उसके भाई हैं, हम उसको, आप नहीं भी रहिएगा ना तो हम उसको जिंदगी भर रखने के लिए तैयार हैं, हम उसको कमाएंगे खिलाएंगे, हम ही उसका सब सेवा सत्कार करेंगे, आप चलिए। ये माँ जी को लेकर के कमरे में जाता है, ये सोने के लिए चला जाता है। माँ जी भी लेटती है ना। ई भी जो है ना माँ जी बहुत रोती है लेटते लेटते, ई भी रूम में जाके रोने लगता है कि माँ जी जो है ना बहुत रो रही है। मतलब होता है ना वो कि बेचारा का एकदम क्या बोले, कि उस प्रकार का अगर कोई भी रहो, कोई भी रो जाए, वैसा हो गया था इसका हालत। जब सुबह होता है ना, ध्यान देंगे, जब सुबह होता है ना माँ जी जग करके सुबह
चिल्लाने लगती है, मेरी मंगू को बचाओ, कोई मार रहा है, बचाओ बचाओ, मार रहा है। मतलब खूब जोर से ये चिल्लाने लगती है माँ जी सुबह में। ये क्यों चिल्लाने लगी, सुनिए। सुबह जो है माँ बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, मेरी मंगू को बचाओ, कोई मार रहा है मंगू को, जोर जोर से मार रहा है, बचाओ बचाओ। तो पता चलता है माँ जी भी मंगू के श्रेणी में चल गई है। मतलब ये भी बेचारी रोते रोते रात भर पागल हो गई है, माँ जी भी। सोचिए कैसी कहानी है। बेचारी माँ जी भी मंगू के श्रेणी में चले गई। वो बहुत रोते रोते अब क्या करे। कितना ये भाव विभोर कहानी था बच्चों। कहानी यहीं तक था, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, इस कहानी को, है ना, ध्यान से जिस प्रकार से हम बताए हैं इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ करके यह कहानी को एक कॉपी में अपने अनुसार इस कहानी को लिखने का कोशिश कीजिएगा। जो जो मेन लाइन हो, है ना, ये सब आप लोग नोट जरूर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इसी कहानी से आएगा, वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा।